ये चरण चिन्ह ये देखिए, यहाँ तो ठाकुर जी की लीला है। तो हाँ करें तो रीत जाए और ना करें तो प्रीत जाए। किशोर जी के हृदय में यही धुन चलता है। तो ठाकुर राधे राधे सभी भक्तों को तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। भक्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ बरसाना की छोटी परिक्रमा साकरी खोर गली, और यहाँ की क्या लीला है वो आपको उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ चलते हैं आगे की ओर, कराते हैं आपको दर्शन। यहाँ से देखिए, यहाँ लिखा है साकरी खोर लीला। आइए भक्तों आपको मैं कराता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रावल की मटकी फोड़ी थी, और आज भी उसी 5000 वर्ष बाद द्वापर कालीन के समय से इस पहाड़ में आज भी मक्खन और दूध दही की महक आती है। तो वक्त तो चलते हैं आगे की तरफ और जानते हैं सागर को लीला की कहानी। तो वक्त तो ये देखिए आप, ये सागर खोर गली का किस प्रकार का नज़ारा है। ये देखिए पत्थर, ऐसा पत्थर आपको और कहीं देखने नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये वही गली है, इसमें एक ही व्यक्ति निकल सकता है। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है इस गली का। मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर गली है। ये देखिए, तो वक्त तो हमारे ठाकुर जी जो थे इसी गली में गोपियों से टैक्स मांगा करते थे कि मुझे टैक्स चाहिए, क्योंकि मैं दिन भर तो गऊँ चराता हूँ मैं, तो मुझे दूध दही मक्खन नहीं खिलाओगी तो किसे दोगी। और भेजे कोई ज़्यादा वैसे टैक्स नहीं था कि धन दौलत कुछ भी नहीं, सिर्फ दूध दही मक्खन का। ये देखिए, आइए मेरे साथ, आपको लेके चल रहा हूँ ऊपर की तरफ में। यहाँ से देखिए कितना सुंदर नज़ारा है इस गली का। इस गली में सिर्फ एक ही व्यक्ति निकल सकता है, इसमें कोई डबल व्यक्ति नहीं निकल सकता। ये देखिए, तो वक्तों में उसी गली में आ चुका हूँ, और यहाँ की क्या लीला है उसके बारे में आपको यहाँ एक लोकल ब्रजवासी बाबा हैं, उनसे यहाँ की लीला के बारे में जानेंगे। यहाँ का जो सर्वप्रथम दर्शन होता है ये होता है हमारे श्री दान बिहारी जी का, क्योंकि इसी जगह पर हमारी राधा रानी की जो चचेरी बहन थी चंद्रावली, उनकी मटकी फोड़ी थी। और इस पहाड़ में से मान्यताओं के अनुसार 5000 वर्ष बाद द्वापर कालीन के समय से आज भी दूध और दही मक्खन की महक आती है। तो चलो चलते हैं लोकल जो ब्रजवासी उनसे जानेंगे यहाँ की लीला के बारे में। तो वीडियो में है राधे राधे। तो जो यहाँ पर जो ब्रजवासी बाबा हैं उनसे इस गली के बारे में जानेंगे। तो राधे राधे बाबा जी। राधे राधे। तो हमारे भक्तों को जरा इस गली के बारे में बताइए, और क्या लीला है यहाँ की उसको थोड़ा विस्तार से हमारे भक्तगणों को दर्शन कराइए। ये यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीला का रहस्य है। इस स्थान को बोलते हैं सकरी गली। यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप प्रेम लीला का रहस्य मैं का नहीं है, मैं होता है अहंकार। कहते हैं कि हरि था जब मैं नहीं, मैं था जब हरि ना आए, प्रेम गली अत साखरी या मैं दो न समाए। इस मार्ग से एक ही आदमी निकल सकता है, और इसी मार्ग से गोपियाँ माखन का कर देने कंस के लिए मथुरा जाती थी। क्योंकि जब से ठाकुर जी का जन्म हुआ, जब से कंस को भय हो गया, तो वो बिच गोपियों का सबरा माखन दूध दही अपने लिए मंगवा लेता था। तो ठाकुर जी ने ये श्यामवरण कन्हैया स्वरूप के सामरा पर्वत ऊपर कन्हैया जी की बैठक ये ग्वालवाल सखाओं की है। इधर ये गौड़वरण राज का स्वरूप पक्ष है, ऊपर राधिका जी की बैठक है। ठाकुर जी का दर्शन तो नंदगाम होते हैं, इधर गौचारण करने आते और गोपियों के साथ लीलाएं करते थे। तो गौ चराते बंसी बजाते, तो बंसी की आवाज़ सुनकर राधे गोपियों से बोली कि चलो सखी जहाँ चालिए वहाँ मिलें ब्रिजराज, गौरस बेचन हरि मिलें, एक पंथ दो काय। तो गोपियाँ इसी मार्ग से माखन का कर देने कंस के लिए मथुरा जाती थी। तो ठाकुर जी ने पहले तो गोपियों के घर माखन चोरी से रोका है, कंस के लिए जाने से। चोरी से नहीं रुका तो यहाँ ग्वालवाल सखाओं को साथ में लाकर गोपियों का मार्ग रोक लेते हैं, और गोपियों से कह रहे हैं कि ठाड़ी रोरी ग्वालिनी दे जाओ मेरो दान, यही दान के कारण छोड़ दिया वैकुंठ सा धाम। मैं आपके माखन और प्रेम के पीछे वैकुंठ धाम छोड़ के आया, मुझे इस मार्ग का दान चाहिए, टैक्स चाहिए। तो गोपियाँ दान नहीं देती हैं, क्योंकि पहले दान देने को था नहीं। माखन दूध दही से कृष्ण गृहस्थ पालन होता था। वो तो कंस राजा थे यहाँ से, उनके भैंसे कंस के लिए देने जाती थी। तो ठाकुर जी से गोपियाँ कह रही हैं कि दान दान कर राखे मोहन नादे रथ की गिनती, और छाछ हमारी जो भी वैसो टहल कर है सब दिन की।
जो घर में सब दिन काम करता है, गऊ चराता है, उसके लिए छाछ मिलती है। आप तो मूल तत्व माखन का दान मांग रहे हो, ऐसे कह रहे हो आपके बाबा का मार्ग हो। ठाकुर जी से गोपियाँ कह रही हैं ये मार्ग तेरे बाबा दादा का नहीं है, यहाँ तो हमारी श्यामा जी राधे जी का राज है, आपको किस बात का दान। तो ठाकुर जी ग्वाल वालों को सारा मार देते हैं और गोपियों की मटकियों को लूट कर भोग लगा खा करके इस स्थान पर तोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ से माखन दूध दही की महक आती है, तो राधे जी की मटकी रह जाती है, उसको सखा ग्वाल वाल नहीं लेते हैं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि राधे अब तो माखन खिला दो, आपकी मटकी रह गई है। तो राधा रानी ना हाँ कर रही ना कर रही, क्योंकि हाँ करें तो रीत जाए। नंद बाबा विश्वान बाबा के क्या कभी 9 और 1.25 लाख गऊ हैं। यहाँ तो ठाकुर जी की लीला है, लीला रसमय लीला यहाँ। तो हाँ करें तो रीत जाए और ना करें तो प्रीत जाए। किशोर जी के हृदय में यही धुन चलता है। तो ठाकुर जी किशोर जी के हृदय में झांकते हैं और देख रहे हैं कि ये हाँ कर रही ना कर रही, उनका भाव समझ के स्वयं माखन मटकी लेकर भोग लगा के तोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ से बराबर महक आती है माखन दूध दही की। त्रिलोकी नाथ 3 लोक में पूजे हैं, यहाँ गोपियों से दान लिया है, मार भी खाई है। यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीला कर ऐसे, क्योंकि गोपियाँ नाराज होती हैं, उनकी माखन खा जाते हैं, मटकी तोड़ते हैं। तो एक दिन एकजुट होकर बहुमत संगठन से गोपियाँ आती हैं, कुछ छुपे रिश्तों कुछ मटकी लेकर। जैसे यहाँ ग्वालवाल मार्ग रोकते हैं, सारी गोपियाँ मिलकर सबको पकड़ती हैं और ऐसे गुलचाओं की माल लगा लगा कर सबकी चोटी बांध देती हैं। छोटी बांध दी है। तो ठाकुर जी को पकड़ा है तो वहाँ से छलांग लगाई है, वहाँ ठाकुर जी के हाथ टिक गए, जो कि बाएं हाथ में बंसी पकड़े मुट्ठी बंधी हुई है, दाहिना हाथ खुला हुआ है। उधर हाथ टिकने झुकने से ठाकुर जी को पकड़ लिया, उनमें गुलचाओं की माल लगा के चोटी बांध दी है। तो ग्वालवाल शिकायत कर रहे हैं ठाकुर जी से कि दादा हमने ब्रज गोपिन को माखन खाया हुआ, इनने हमारी चोटी बांध रखी है। तो इधर से ठाकुर जी कह रहे हैं सकांत सारे तुम्हारी का चला, यहाँ मेरी बंधी पड़ी है। तो ये ठाकुर जी की लीला देखने के लिए यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत रूप में विराजमान है। ये पर्वत देख रहे हो, ये ब्रह्माचल पर्वत। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, तो इन पर्वतों की चोटी पर ठाकुर जी की लीलाओं के 4 स्थान हैं, गढ़ हैं। इस पर्वत की चोटी पर बिलासगढ़, आगे गैवर वंश से ऊपर महेश पर्वत मानगढ़, इधर पड़ेगा आपको दानगढ़, और श्री जी विराजमान है उसको बोलते हैं भानगढ़। तो बिलासगढ़ का ये रहस्य, ठाकुर जी परेशान गोपियों को करते। एक दिन गोपियों ने सलाह बनाई, ये नंद का रोज़ दान लेता है, मटकी तोड़ता है, चलो आज इसको ही सुधारे हमें। तो उनके लिए बाजार से लेडीज कपड़े लाए, लहंगा, चुंदरी, अंगिया, साड़ी, चूड़ी ठाकुर जी को पहनाया और ठाकुर जी को यहाँ नर से नार बनाया। तो गोपियाँ कह रही हैं ठाकुर जी से कि पहन अंगिया ओढ़ सिर साड़ी, चाल चले तू मतवारी, शीश मटकी माखन की बारी, हमारो दान दो गुजराती बरसान भाई। आप गोपी बाब में हो, आज हमारा दान चुकाओ। तो आप बहुत दान लिया आपने। तो ठाकुर जी गोपी से कह रहे हैं हम गोपी नहीं, हम तो ग्वारिया हैं, गाय चराने आए, हमारे पास दान देने को नहीं। गोपियाँ ठाकुर जी की तलाशी लेती हैं और उनकी फेंट में बंसी थी। राधे जी ने बंसी को ले लिया और कहा कि बंसी जब मिलेगी जब हमारा दान चुका दोगे। दान देने को नहीं है तो श्रम करके मेहनत करके दान चुकाना पड़ेगा। तो गोपियाँ ठाकुर जी को दानगढ़ लेके, वहाँ झूला बना हुआ, झूला ऊपर श्री जी को विराजमान करके स्वयं ठाकुर जी ने 1.25 पैर झूला झुलाया दान के रूप में। ये वो दानगढ़ है। और मानगढ़ का ये रहस्य, किशोर जी वन में मोर नृत्य देखने गई, मोर नहीं मिले तो वहीं मान करके बैठ गई, जैसे नाराज हो जाते हैं। तो स्वयं ठाकुर जी मनाने गए और मोर कुटी पे आके मोर नृत्य किया है। ठाकुर जी का मोर नृत्य देखकर राधे जी इतनी मोहित हो गई, स्वयं मोर बन के नाची और भानगढ़ पर स्वयं विराजमान है। ये यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीलाओं का रहस्य। और कहते हैं कि गैवर वन और खोस आखिरी नितनई लीला हो। यहाँ से आगे गैवर वन करेगा। जब गोपियों के साथ लीला कर रहे थे तो गोपियों को प्यास लगी, उस सरोवर को बंसी से खोदा ठाकुर जी ने, राधा सरोवर, उसको राधा सरोवर कहते हैं। तो वहाँ पर किशोर जी ने ठाकुर जी का श्रृंगार किया, ठाकुर जी ने किशोर जी का श्रृंगार किया। तो जब किशोर जी श्रृंगार हो गया तो ठाकुर जी से पूछ रही किशोर जी मैं कैसे लग रही हूँ। तो ठाकुर जी ने निहारा, ऐसी कौन सी सुंदर चीज़ है उसका नाम लो। तो उस दिन शरद पूर्णिमा का चंद्रमा था। ठाकुर जी ने एक लताओं को हटाया तो उनकी नज़र चंदा पड़ा तो कह दिया आप चंदा चकोर जैसी लग रही हो।
तो किशोर जी नाराज हो गई, क्योंकि चंदा में दाग है, तिलवर घटता तिलवर बढ़ता है। तो ठाकुर जी ने बहुत प्रयास किया, किशोर जी नहीं मनी। तो ललिता जी से ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि किशोर जी नाराज हो गए, कैसे मनी? तो ललिता जी कह रही हैं इनको मोर नृत्य बहुत प्रिय है। तो स्वयं कान्हा मोर बन के आते हैं और मोर नृत्य करते हैं। किशोर जी पहचान तो लेती हैं कि स्वयं कान्हा मोर बन के आए, पर उनका नृत्य देखकर किशोर जी को हंसी आ जाती है। हंसी आ जाती है तो नाराजगी दूर हो जाती है। ये यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीलाओं का रहस्य। बोलो राधा रानी की जी हाँ। तो भक्तों देखिए यहाँ की कितनी सुंदर और कितनी मधुर लीला की हमारे ठाकुर जी ने गोपियों के साथ। तो जो हाथ का चिन्ह है वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की जो उस दृश्य की अनुभूति करा दूँ, अनुभव करा दूँ किस प्रकार की इसमें महक आती है। तो वीडियो में बने रहें। जय हो मेरे लाडले सरकार। तो मैंने अभी महसूस किया इतनी दिव्य और आभा, इतनी बहुत ही मधुर महक आ रही है इसमें से, जैसे कि दूध मक्खन की महक आती है। तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ पहाड़ के ऊपरी छोर पर। ये देखिए यहाँ पर जो दूसरा दर्शन होता है हमारे ठाकुर जी का, ये चरण चिन्ह। ये देखिए, ये देखिए बहुत ही प्यारी छवि है ठाकुर जी की चिन्ह। ये देखिए हमारे ठाकुर जी की ये चोटियाँ हैं। ये देखिए ये सीधी ये चल रही है, जो ये यहाँ से चोटी बांधी वहीं से आ रही है ये धारी। जहाँ पर हमारे ठाकुर जी की चोटी बांधी थी यहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, वहाँ तक ये खत्म नहीं होगी। ये श्री जी महल तक जा रही चोटी है। और भक्तों जो दूसरा दर्शन है मैं आपको दिखाने के लिए लेके चल रहा हूँ। पत्थर बहुत ज़्यादा फिसलन है। तो भक्तों ठाकुर जी ने गोपियों से कर वसूलने के लिए जो आपको सिंहासन दिख रहा है वो हमारे मेरे गोविंद मेरे ठाकुर का सिंहासन है। और जो आप नीचे दर्शन कर रहे हो उनके बाल सखाओं का सिंहासन है। तो भक्तों ठाकुर जी ने वहीं से छलांग लगाई थी इस यहाँ पर। ये देखिए कुछ इस प्रकार से है। एक हाथ में बंसी थी, ये देखिए ऐसे एक ऐसे बंसी पकड़े थे हाथ से, यूँ ऐसे चिन्ह बना ठाकुर जी का। तो ये उनके शरीर में शक्तियों को इतनों की तेज में इतना प्रभाव था कि पत्थर भी मोम की तरह पिघल गया। और भक्तों को जो सामने आप देख रहे हो मैं आपको दिखा दूँ ऊपर से, जो हमारे लाडली सरकार जो राधा रानी है उनका सिंहासन था, जो उनका वार्तालाप होता था आमने सामने बैठ के किस तरह से होता था। मैं आपको ऊपर लेके चल रहा हूँ। तो वक्त मैं आपको लेके चल रहा हूँ ऊपर की छोर पर। ये देखिए, और सबसे प्रथम पहले आप इस बरसाना नगरी का दर्शन कीजिए। ये देखिए बहुत ही सुंदर है बरसाना नगरी, बहुत ही प्यारा स्वरूप है इस नगरी का। और यहाँ से देखिए हमारे ठाकुर का सिंहासन स्पष्ट रूप से दिख रहा है। वहाँ पर अभी बानरों की सेना विराजमान है। ये देखिए, और इसका पहाड़ का मैं आपको दृश्य दिखा दूँ। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है, हरियाली हरियाली, और उसी के सामने विराजमान है यो यही हमारे राधा रानी का सिंहासन है। यहाँ पर आमने सामने बैठ के वार्तालाप किया करते थे। ये देखिए ये मेरी किशोरी का सिंहासन है, यहाँ पर बैठ के आमने सामने बैठ कर के वार्तालाप किया करते थे। तो आपने इस पवित्र भक्ति चैनल के माध्यम से आज के लिए सबसे सुंदर दर्शन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीधा हम बरसाना की शाकरी कोर गली से मेरा प्यार भरा राधे राधे।